तो हम सोचे कि लाइन कट गई है तो भाग गया होगा, लेकिन भागा नहीं। लोग हमसे छिपा दिए कि नहीं वो भाग गया, लेकिन हमको एहसास था कि वो जल गया है, लेकिन हमको भुलवा दिए नहीं। हम तो उसकी मिट्टी बलती थी। क्योंकि इनके पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए और जाने का समय नहीं था, लेकिन वो एक हादसा था और हादसे में वो हादसे के शिकार हो गए। अगर वो बस लेकर के लगन में गए नहीं होते तो शायद ये बड़ी घटना नहीं होती। अगर पुलिस वाले ने वहां से लौटाए नहीं होते तो भी ये बड़ी घटना नहीं होती। अगर बिजली विभाग की लापरवाही नहीं होती तो भी ये बड़ी घटना नहीं होती। अच्छा, जान करके या दिया टिकली करके वो खिलाते हैं और जिलाते हैं, और उसके पास कोई सहारा, वही बड़ा बेटा था, वही उन सबों का परिवार लेकर स्टेयरिंग पेर के वह अपना परिवार चला रहा था। जगह अच्छा, तो अभी तक कोई आपके घर पे, कोई दरवाजे पे आपसे मिलने के लिए कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि कोई आया था कि नहीं? तो कहीं नहीं कुछ हुआ है, पहले पता करिए। तो फिर हमारे पिताजी किसानी है, तो वो खेत में पे किसानी का काम कर रहे थे। तो हम घर से फ़ोन किए तो वो अपना इधर उधर फ़ोन कर पता करने लगे। तो जब पता करने लगे तो फिर पता चला कि नहीं, बिजली का तार बस पर टकरा गया है और ऐसा हाल हो गया। चलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद मऊ में हूँ। मऊ के कौन सा गांव भैया? अकबरपुर, जो कि महारे धाम जो बस हादसा हुआ था, उस बस के चालक इसी परिवार से थे और उसी बस चालक के ये पत्नी जी हैं। इनसे बात करूंगा कि इनको कब उस घटना के बारे में जानकारी हुआ। और अभी आप समझ सकते हैं कि बात करना ये इस समय बात करने के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी कुछ थोड़ा जानकारी दें, ताकि लोगों को कुछ पता चले कि हाँ, वो जाने से पहले कुछ तो ऐसी बातें कही होंगी जो इन्हें आभास हुआ होगा कि लग रहा है कि ये वापस नहीं आएंगे। जी, क्या नाम है आपका? रूबी। अच्छा, आप घटना के बारे में कब आपको पता चला? 2:30 बजे। फोन आया था, वही बताया कि नहीं है। अच्छा, जाने से पहले कुछ बताए थे वो? देखिए, मैं लगन में जा रहा हूँ। हमेशा तो लगन उगन चलती रहे होंगे, हमेशा रात को जाते होंगे कई जगह। अच्छा, तो अभी तक कोई आपके घर पे, कोई दरवाजे पे आपसे मिलने के लिए कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि कोई आया था कि नहीं? कोई नहीं आया। टाइट बोला देखिए, अब ये बोल नहीं पा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि गला पूरी तरह से बैठ गया है। और आप समझ सकते हैं कि जो चालक थे उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी और ये उनकी पत्नी है और अभी तक कोई बाल बच्चे नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी सदमे में ये हैं। और अभी इन्हीं के घर में जो है मात्र 1 महीना लगभग रह गया है, जो कि शादी थी, इनके छोटे देवर की शादी थी। और अभी शादी है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, जो भी होगा कुछ बताया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि कोई मिलने नहीं आया आपको? क्या कहेंगे अधिकारियों को और जनप्रतिनिधि को? सरकार से आप क्या मांग करेंगी? देखिए, बोल नहीं पा रही हैं आप, कुछ बता सकती हैं? आप कौन हैं आप? इनके देवरान क्या चाहते हैं? ये देवरान हैं। अच्छा, आप कौन हैं? अच्छा, बहन है। तो आप बताएं। देखिए, ये बहन है, आप बहन हैं उनकी? बड़ी। अच्छा, आपको कब पता चला कि उनके साथ ऐसा हादसा हो गया? वो पता चला 4 बजे दिन में। 4 बजे? हाँ, तो पूरा निष्कर्ष भी नहीं मिला हमको। हाँ, ये हुआ कि किसी की गाड़ी में लगी होगी, हमको लोग भुलवा दिए। अच्छा, ठीक, जब भुलवा दिए तो हम अपना काम करने लगा। हाँ। तो उसके बाद हमको 6 बजे मिला कि नहीं, बस यही चला रहा है। शाम को 6 बजे आपको पता चला? जो मिला पता हमको, हम अपनी घर थी। अच्छा, हाँ, तो पता चला हमारा छोटा जो देवर है वही हमको बताकर भाग गया। तो हमको ये नहीं एहसास था कि हमारा ही भाई है। हमको ये था किसी की गाड़ी होगी, हमको ये था कि इसी रोड पर चलता है तो उस पर कहाँ से जाएगा। लेकिन बाद में जब अपने पिताजी को फोन लगाया तो कहा हाँ लगन में गया है, तब हमको एहसास हुआ कि मेरा भाई है। तभी भी हम सोचे कि नहीं, कूद कर भाग गया होगा, लेकिन नहीं भागा,
वो तो दुनिया ही छोड़ दिया भगे के। आपको 6 बजे जानकारी हुआ, जबकि नेशनल मीडिया पे, टीवी पे न्यूज पूरा हमारे देश। पास मोबाइल नहीं है ना, हम मोबाइल बढ़के नहीं रखे हैं, हमारे देवर के पास है, वो देखा वो भाग गया घर से उसके पीछे। आखिरी बार उनसे, आपके भाई से आपकी बातचीत हुई थी? नहीं हमसे तो नहीं हुई, हम तो अपने घर थे। नहीं, फोन उन पे कुछ बात कभी? फोन उन पर तो थी, तो हमारी तबीयत खराब थी, तो बोला कि हम आएंगे तुम्हारे घर, तो हम उससे बोले हमारे घर मत आना, हम शादी है तो हम तुम्हारे घर खुद आएंगे, हम ठीक है। और हमसे उससे बातचीत नहीं हुई थी बस। हाँ। और ये कैसे घटना हुआ फिर? आपको कब, आपको क्या पता चला उसमें कुछ? हमको यही पता चला कि वो चला रहा है, लाइन सट गई है, तो हम सोचे कि लाइन सट गई है तो भाग गया होगा, लेकिन भागा नहीं। लोग हमसे छिपा दिए कि नहीं वो भाग गया है, भाग गया, लेकिन हमको एहसास था कि वो जल गया है, लेकिन हमको भुलवा दिए नहीं। हम तो उसकी मिट्टी बलती थी। ये हमारा भाई है। अभी अभी शादी भी इस घर में? अगले महीने में है ना, छोटा भाई का मेरा। हाँ। और कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि, कोई नहीं है, कोई आकर अब क्या करेगा? वो तो उसको डर रहा है कि हमको मदद देना पड़ेगा। अब क्या आएगा? क्या हमारा भाई देगा वो? लेकिन जो मदद है उसको, उसके लिए भी वो नहीं आ रहा है। किसको देना पड़ेगा? हमारे बाप तो कृषि के जानते हैं कि कृषि में कितनी कमाई होती है, किसी तरह अपने औलाद जिलाते हैं। मेरी माँ भी मर गई है, बस हम ही लोग को रहते थे। माँ कब छोड़ के चली गई? तो हमारी गई है, 12-13 साल की चल गई। जब हमारी शादी थी तभी भी, उस समय भी? हाँ तभी भी वो चल गई। बस हमारे भाई थे, हम थे, हमारी माँ थी। भाई बहन का शादी हम हमारे पिताजी किए थे, वो तो कभी की छोड़कर चले। तो क्या अधिकारी आएंगे, क्या करेंगे? वो अपना देखेंगे कि हम लोग को देखेंगे? फिर अब जो है बिल्कुल होश में नहीं है, इनको आप लोग कैसे, क्या सांत्वना दे रहे हैं, कैसे? वही मोदी जी से कुछ मदद दिलवा दीजिए। हम लोग क्या दिलवा सकते हैं? हम तो भाई आपकी आवाज को उठा सकते हैं। हाँ, तो बस उन्हीं से निवेदन है कि कुछ इनके बारे में सोचें। 2 भाई हैं, उनको भी कुछ दे दें। वो भी गरीब है, इसी तरह अपना मजदूरी करते खाते हैं, वो दे देंगे तो ठीक। क्या माता जी, अब तो ये सबसे बड़ा जो ना सदमा, अब तो जो चल गई ना वो तो चली गई ना, लेकिन अब उनसे बड़ा सदमा तो अब इनको लगा, उनकी पत्नी को। कैसे रहेंगी? जी, मैं उनकी नानी हूँ। अच्छा। मेरा वो जेठ नाती था और उसकी माँ मर गई है। मेरी नतिन बहू है, उसके पास कोई सहारा नहीं है। मेरी यही विनती है, मेरी यही गुनाह है, मेरी यही मांग है, यही भीख है। उसके लिए उसके आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं। वही नाती मेरा बस चलाता था और टूटा परिवार अपना चलाता था। वो भी बिखर कर चला गया, वो भी साथ छोड़ दिया। उसके पास कोई सहारा नहीं है। उसके पिताजी ससुराल में रह करके और अपने बहुओं को और बेटों को मजदूरी करके, इनकी खेती ले करके और मजदूरी करके, अधिया टिकली करके वो खिलाते हैं और जिलाते हैं। और उसके पास कोई सहारा, वही बड़ा बेटा था, वही उन सबों का परिवार लेकर स्टीयरिंग पेर के वह अपना परिवार चला रहा था। अब उसके पास, उसके पत्नी के पास कोई सहारा नहीं। मेरी यही विनती है कि मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को, मेरे लाल को कुछ भी सहायता करें। माता जी, सबसे बड़ा सवाल है और पूछना नहीं चाहिए इस घड़ी में, लेकिन लोगों के जेहन में अक्सर करके यह सवाल उठता है, विचार उठता है कि क्या होगा उनकी पत्नी का, क्योंकि अभी इनके बाल बच्चे भी नहीं हैं और शादी हुए लगभग 7-8 साल हुए हैं, 10 साल हुए। तो कैसे अब ये अपना पूरा जीवन काटेंगी या फिर कैसे क्या होगा? अब तो जो घटना घटी वो तो एक अलग सदमा है ही, लेकिन उससे बड़ा दुख तो अब ये है। मैं यही चाहती हूँ कि वो बहू के लिए कुछ भी सहयोग, नेताएं या प्रधानमंत्री कुछ भी वो बहू के लिए कुछ सहायता करें, ताकि उसके जीवन का कोई प्रवस्ती होखे। जी, अब उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई बाल बच्चा भी नहीं है, एक ही उसका सहारा था, वो भी साथ छोड़कर चला गया। उसके साथ मैं क्या सबूर दें और क्या उसके समझाएं और उसके क्या बताएं? सही बात है। कौन आके अब इस परिवार को समझाएगा, कैसे इस परिवार को आगे जीविका चलाने का, आगे जीवन जीने का उपाय बताएगा? क्योंकि एक ही महीने बाद इनके देवर की शादी है, और अगर
अब क्या करें उस पर हम तो अब कुछ बात नहीं करेंगे। अब अगर का बात लेकिन वाली बात फंस जा रही है कि अब जो है शादी उनका नहीं रहता तो ये थोड़ा सा एक बार विचार किया जाता, लेकिन अभी वो उस बारे में बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी बहुत समय है। अब उस चीज उसके लिए कोई तो सामने आए, कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी आके थोड़ा सांत्वना देता कि चलिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा, जो भी होगा आप ऐसे नहीं ऐसे इस तरह से मैनेज करिए, इनका भी जीवन चलेगा और बाकी परिवार का भी जीवन चलेगा। उनकी आप बड़ी बहन है? नहीं, उनसे तो बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ। अच्छा। हाँ, जगना से बड़ी थी मैं। अच्छा, आप भी अपने घर पे थी? नहीं, मैं तो 2 महीने से यहीं पर आई थी। मेरा ऑपरेशन से बच्ची हुई है। हाँ। तो मैं 2 महीने पहले से ही मैं यहाँ पर थी। अच्छा, तो आपको भी घर पे पता कब चला? पता तो हम लोग को ऐसे चला कि सबसे पहले उसकी पत्नी पर फोन आया। अच्छा। तो उसकी पत्नी मोबाइल लेकर आई हमारे पास, तो कही कि दीदी लग रहा है कुछ हुआ है। तो हमने उसको डाटा कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ है बताओ। तो कहीं नहीं कुछ हुआ है, पहले पता करिए। तो फिर हमारे पिताजी किसानी है, तो वो खेत में पे किसानी का काम कर रहे थे। तो हम घर से फोन किए, तो वो अपना इधर उधर फोन कर पता करने लगे। जब पता करने लगे तो फिर पता चला कि नहीं, बिजली का तार बस पर टकरा गया है और ऐसा हाल हो गया, जल गए उसमें। अब तो वो समझ ही सक रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को कि बहुत मतलब ये बड़ी घटना हुई। और अब कैसे क्या होगा, 1 महीने बाद शादी? मैं यही प्रार्थना करती हूँ आदित्य मुख्यमंत्री जी से कि इस परिवार की, गरीबी परिवार के लिए कुछ एक नजर जरूर देखें। जी, वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा किए हैं 5-5 लाख रुपया मृतक को। तो अभी क्या इसके बारे में कुछ आप लोगों को कोई लाभ मिला या फिर कोई अधिकारी? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। अभी न कोई आया है, न कोई लाभ मिला है, न कोई संतुलित देने के लिए हम लोग को कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस गरीब परिवार के लिए जरूर एक नजर देखें और ध्यान दें। क्या होगा अभी पूछना तो नहीं चाहिए, अभी तो दुख की घड़ी है, लेकिन लोगों के जहन में रहता है, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं थोड़ा सा कि आगे का भी क्या विचार है? अभी कुछ नहीं विचार, अभी तो विचार कुछ नहीं है, आगे भी विचार कुछ नहीं होगा, लेकिन अब सहयोग उनको देना ही होगा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। चलिए, हम समय के हिसाब से वो सवाल करेंगे, क्योंकि अभी सवाल करना उचित नहीं है और मैंने करने का भी कोशिश किया लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। और ये हैं उनकी पत्नी, जो कि देख रहे हैं पूरी तरह से बदहोश हैं, बिल्कुल होश में नहीं है, क्योंकि इनके पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए और जाने का समय नहीं था, लेकिन वो एक हादसा था और हादसे के शिकार हो गए। अगर वो बस लेकर के लगन में गए नहीं होते तो शायद ये बड़ी घटना नहीं होती। अगर पुलिस वाले ने वहां से लौटाए नहीं होते तो भी ये बड़ी घटना नहीं होती। अगर बिजली विभाग की लापरवाही नहीं होती तो भी ये बड़ी घटना नहीं होती। अच्छा, जाने से पहले अच्छा क्या करें, प्रशासन पीछे हटा दे। अच्छा, अभी माता जी सबसे बड़ा सदमा मैं यही देख रहा हूँ, क्योंकि बाकी जगह हम लोगों ने विजिट किया तो इतना बड़ा दुख वाली बात थोड़ा नहीं लग रही थी। कुछ बच्चों को देख के दुख हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ा तो इनका दुख देखकर अब परेशानी हो रही कि अभी इनके बाल बच्चे नहीं, अभी 10 साल शादी हुआ है, आप समझ सकते हैं। चलिए, खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ का अपडेट देते रहेंगे आपको, जो भी कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।